सबको जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी के प्रेम के लिए और धन्यवाद आप सभी के योगदान के लिए जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इस डिवोशन में जुड़ते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं आप सभी का। और ख़ास करके हम आज बात करने वाले हैं मन फिराव के बारे में। और मन फिराव जो है बहुत ज़रूरी है एक व्यक्ति को। और जब वो मन फिराता है तो परमेश्वर उसके प्रति क्या करता है। जब हम भजन संहिता 103 पढ़ते हैं उसका 3 और 4 पंक्ति में वही परमेश्वर का वचन बोलता है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यहाँ से सोचिए कि कितना अद्भुत परमेश्वर है। और भजन संहिता 103 का 12 में बोलता है, उदयाचल से अस्ताचल से जितना दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर किया है। परमेश्वर ने जो है हमारे अपराधों को है क्षमा किया है, लेकिन हमें जो है मन फिराने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने जो है उस क्रूस पे लहू बहाया है। जब हम यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय 16 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे बोलता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह अनंत नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितना अद्भुत है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर ने सारे मनुष्य जाति के लिए एक उपाय निकाला उस क्रूस पे। जो कोई मन फिराता है, जो कोई यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, वो उसका नाश नहीं होगा लेकिन वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन जो है सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। और जब आप लूका की किताब उसका 23 अध्याय और 42 से लेके 43 तक पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे बोलता है परमेश्वर का वचन, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर जो चोर है जो अपना मन फिराता है और वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उस बलिदान पे विश्वास करता है और कहता है कि जब तू तेरे राज्य में आए तो मुझे याद करना। प्रभु यीशु मसीह जो है, जिस समय हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जिस समय हम उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उसी समय जो है परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है। उसी समय जो है परमेश्वर हमें स्वर्गीय जीवन देता है। उसी समय जो हमें परमेश्वर उसकी संतान बनाता है। उसी समय हमें उद्धार देता है। उसी समय जो है हमें पवित्र आत्मा देता है। उसी समय जो है हमें परमेश्वर जो भी उसके उपहार है सारे उपहारों से भर देता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न है कि क्या व्यक्ति मन फिराता है। मन फिराने का जो है बहुत ज़रूरी है एक व्यक्ति को। और जब मनुष्य मन फिराता है, परमेश्वर तैयार है उसको स्वीकार करने के लिए। सोचिए कि जब लूका की किताब उसका 15 अध्याय में उड़ाव पुत्र जो है अपनी पिता की तरफ घर आने की सोचा, उसने मन फिराया और उसके पिता ने स्वीकार किया। आज परमेश्वर वैसा ही है। जैसे कि हम देखते कि परमेश्वर की तरफ जो भी मन फिराता है परमेश्वर उसको स्वीकार करता है, सिर्फ मन फिराना है। और यहाँ पर जैसे हमने पंक्तियों को पढ़ा कि भजन संहिता 103 और 3 और 4 पंक्तियों में वो हमारे जो है अपराधों को क्षमा करता है और वो हमारे सब रोगों को चंगा कर। पहला यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और 9 पंक्ति बोलती है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कितना अद्भुत है ये कि जब हम अपना मन फिराते हैं और जब यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए जो है विश्वास योग्य है। तो मैं आज इस डिवोशन के माध्यम से आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि क्या आप मन फिराते हैं। सोचिए उस चोर के बारे में। उसने बहुत सारी चोरियाँ की होगी, बहुत सारे लोगों को लूटा होगा, बहुत सारे लोगों की हत्या की होगी, बहुत सारे लोगों को जो है जख्म पहुंचाया होगा, उसने चोट पहुंचाई होगी, बहुत सारे लोगों को लूटा होगा। लेकिन उसके जीवन में एक क्षण आया और उस क्षण में जो है उसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और परमेश्वर ने उसके सारे अधर्मों को, सारे रोग, जो भी उसके गुनाह थे, जो भी उसके रोग, सारी चीज़ों को उसने एक ही क्षण में क्षमा कर दिया। और वो जो है
परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग में जा पहुंचा। तो सोचिए कि मैं यहाँ पर आज मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है तो ये समय है कि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारें, अपना मन फिराए और पश्चाताप करे और कहे परमेश्वर की कि परमेश्वर मैं पापी हूँ और मैं अपने आप को बचा नहीं सकता हूँ और मुझे आपका लहू बचा सकता है, आपका जो पवित्र बलिदान बचा सकता है। मैं आज आपके ऊपर विश्वास करता हूँ और प्रभु आपको मैं अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। और इतना आप जब बोलते हैं और प्रभु को पूरे दिल से आप ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको आपके पापों से और आपके अधर्मों से क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। और वो परमेश्वर ने वायदा किया है, जब यूहन्ना का 3:16 पढ़ते हैं, जो भी कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है और परमेश्वर वायदा करता है और उसको पूरा करता है, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा रचने वाला परमेश्वर है और वो परमेश्वर जो है हमें चाहता है कि हम उसकी तरफ मन फिराए। तो आज ये मौका है और इस जो समय जो है हम बात कर रहे थे कि मन फिराओ। मन फिराना हर एक मनुष्य को है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कौन से भी पद पे क्यों ना हो, कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, सभी जो है पापी मनुष्य है, उसको जो है उद्धार की ज़रूरत है और उसको जो है अनंत काल के जीवन की ज़रूरत है, उसे मन फिराने की ज़रूरत है। तो क्या आप मन फिराने के लिए तैयार है? यदि आप मन फिराते हैं, परमेश्वर की तरफ आते हैं, परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हैं, यीशु मसीह जो आपके सारे अधर्मों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। आमीन।